स्वागत करता हूँ स्लैशर स्टॉकर्स के रूम नंबर 203 में। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ रिचुअल्स कर रहा था और सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक फ्लैट की दीवार पर पेंट कर रहा था। उसे अपने पीछे कुछ आवाज आती है और वो देखता है जहाँ पर उसके पीछे एक दीवार में होल हो रहा था और उसमें से कुछ पेंट निकल रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उससे मजाक में कहता है इस दीवार के पीछे एक शैतान रहता है और वो ये कहकर चला जाता है। वहीं वो लड़का उस होल में अपना हाथ डालता है। उसे ऐसा फील होता है कि इस होल में कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वो अपने हाथ को बाहर निकलता है जहाँ पर उसके हाथ पर खून आ जाता है और उसके हाथ में एक लॉकेट भी होता है। और वो जब रात को अपने घर जाता है तो वो लॉकेट अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है। जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जब उस लॉकेट को पहनती है तो वो उस लॉकेट के वश में आ जाती है और उस लड़के के सामने उसकी गर्लफ्रेंड चाकू से अपना गला काट कर अपने आप को जान से मार देती है। सीन कट होता है और असली कहानी नेक्स्ट सीन से चालू होती है। यहाँ पर एक किम नाम की लड़की अपनी मॉम से लड़ने लगती है। उसकी मॉम उसे गाड़ी में से उतार देती है और उसे कभी ना मिलने को कहती है। वहीं किम उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उस लड़की की मौत हुई थी। वो अपनी दोस्त इजी से मिलती है और जहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि किम जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रही थी और इजी मॉडलिंग कर रही थी। ये दोनों उसी बिल्डिंग में किराए पर रहने आए थे। यहाँ पर उन्हें इसी बिल्डिंग का ओनर रॉलिन मिलता है और वो उन्हें बताता है कि इस बिल्डिंग में पहले लोग काम करने आया करते थे लेकिन अब इसे रहने के लिए बना दिया है। और रॉलिन उनसे अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में तुम में से कोई कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो प्राइवेट जगह है। और वो उन्हें उनका फ्लैट नंबर 203 दिखा देता है जहाँ पर ये दोनों अपने अपने रूम को एक्सप्लोर करने लगती हैं। इन दोनों को रूम में एक अजीब सी पेंटिंग मिलती है जहाँ पर ये दोनों उस पेंटिंग को छूने ही जाती हैं। रॉलिन उन्हें छूने से मना कर देता है और किम उसे उसका रेंट दे देती है और रॉलिन वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में किम अपने रूम की दीवार को देखती है जहाँ पर एक होल था। वो उस होल को ढकने के लिए एक मिरर लगा देती है लेकिन बाद में वो मिरर गिर जाता है। बाद में किम और इजी बात करने लगते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि इजी की मदर की डेथ हो गई जिससे वो बहुत दुखी रहती थी। किम उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे बार में ले जाती है जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। और दूसरे दिन किम अपने लिए नाश्ता बनाने लगती है जहाँ पर इजी भी आ जाती है। इजी को वो होल दिखाई देता है और वो होल पहले से और बड़ा हो रहा था। इजी उस दीवार के होल में अपना हाथ डालती है और वो किम को डराने के लिए एक्टिंग करने लगती है कि उसको किसी ने पकड़ लिया। जब वो होल में से अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसे भी वही लॉकेट मिलता है जो उस लड़के को मिला था। इजी को वो लॉकेट बहुत पसंद आ जाता है इसलिए वो उसे पहन लेती है। बाद में ये दोनों रात में फिर दोबारा से बार में जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करते हैं जहाँ पर वो दो लड़कों के साथ बैठी हुई होती हैं और वो उन दोनों से बात करने लगती हैं। जहाँ पर एक लड़का किम को उसकी बिना परमिशन के उसे बार बार छूने लगता है जिससे इजी गुस्सा होकर उसके मुंह पर पंच कर देती है। और बाद में किम और इजी के साथ टोनी नाम का लड़का उनके घर चला जाता है जहाँ टोनी इजी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है लेकिन इजी ने इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि वो सो जाती है। जहाँ पर वो लड़का लोगों का रूम एक्सप्लोर करने लगता है जिसे वो पेंटिंग दिखती है। उस लड़के को भी वो पेंटिंग देखने में काफी अजीब लगती है। टोनी को किसी के प्रेजेंस होने का फील होता है। बाद में वो वॉशरूम जाता है जहाँ पर कोई उसके पेट में चाकू घुसा देता है। दूसरे दिन किम और इजी उठती हैं जहाँ पर उन्हें टोनी नहीं मिलता और वहीं किम अपने क्लास के लिए लेट होती है तो वो अपने कॉलेज जाती है जहाँ पर इयान नाम का एक लड़का उसे मिलता है और वो उससे कहता है तुम लेट हो गई, क्लास ऑफ हो गई, क्योंकि इयान भी किम के साथ जर्नलिस्ट का कोर्स कर रहा था। बाद में किम इयान से बातें करने लगती है जहाँ वो बातें बातों में बताती है वो अपनी दोस्त के ऊपर एक किताब लिखना चाहती है क्योंकि उसकी दोस्त दुखी रहती है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई है। और जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तो मैं उसकी मदर के फ्यूनरल में नहीं जा पाई थी और उसे उस टाइम मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं अपने घर वालों से गुस्सा रहने लगी और मैं अपने घर वालों को छोड़कर इजी के पास आ गई। बाद में इयान किम को अपना नंबर देता है और किम घर आ जाती है। और रात को जब किम सो रही होती है तो उसे अंधेरे में ऐसा लगता है उसी होल में से एक काला पक्षी बाहर निकल रहा है। वो उस होल के पास जाती है लेकिन तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो जब डोर खोलती है तो उसे इजी दिखती है। रात में इजी किम के सामने कुछ बड़बड़ाने लगती है और किम इजी को रात में अपने पास सुला लेती है। दूसरे दिन जब किम जगती है तो इजी उसके रूम में नहीं होती। किम जब उसके रूम में जाती है तो इजी उसे बिल्कुल नॉर्मल मिलती है। किम उससे कहती है कि तुम रात को मेरे रूम में आ गई थी। इजी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं और वो ये भी बताती है कि उसे बचपन से ही स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है। बाद में इजी बताती है कि वो लेट नाइट ड्रिंक करने बाहर गई थी। यहाँ पर वो एक पेड
ईजी से मिलती है, जो कि अपने शो की कास्टिंग डायरेक्टर थी, और वो अपने शो में मुझे बुलाना चाहती है। वहीं किम भी कहती है कि वो एक इयान नाम के लड़के से मिली थी। बाद में ईजी किम को हक करने जाती है, जहाँ पर उसको अपने पेट में दर्द होने लगता है। किम उसे मेडिसिन लेने को कहती है। वहीं बाद में किम अपनी ऑनलाइन क्लास लेती है, जहाँ पर वो अपने टीचर से डिस्कस करती है कि वो अपनी फ्रेंड के ऊपर एक किताब लिखना चाहती है, जहाँ पर उसके टीचर भी उसके बारे में, उसकी फ्रेंड के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। बाद में इजी उस कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए चली जाती है, और वो उसी नेकलेस को पहन कर जाती है। और कुछ टाइम बाद किम इयान से मिलने चली जाती है। वो इयान के साथ टाइम स्पेंड करती है, जहाँ इयान पूछता है कि इजी की माँ की मौत कैसे हो गई। किम उसे बताती है कि इजी की माँ अक्सर ड्रग्स लिया करती थी। एक दिन उनका ड्रग्स का डोज ज्यादा हो गया, जिससे वो खत्म हो गई। वहीं ये दोनों बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, और बाद में इयान किम को उसके घर छोड़ देता है। और रात को जब किम अपने घर आती है तो उसे इजी नहीं मिलती। उस बिल्डिंग के बेसमेंट से इजी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो बेसमेंट में जाती है, जहाँ वो इजी की आवाज का पीछा करती है, और इजी उसे एक म्यूजिक बॉक्स के साथ मिलती है। किम उसे कैसे भी अपने रूम में ले आती है, और दूसरे दिन किम इयान से मिलती है और उसे सारी बात बताती है, जहाँ इयान उससे कहता है कि हम लोगों को तुम्हारे घर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जहाँ पर इयान किम के घर आता है, और किम को रॉलिन मिलता है। रॉलिन किम से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम बेसमेंट में मत जाओ। किम उसकी बात नहीं सुनती, और वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर इयान को भी वो पेंटिंग अजीब सी लगती है। इयान उस पेंटिंग की फोटो ले लेता है, और वो साथ ही उस दीवार के होल की भी फोटो ले लेता है। जहाँ पर ये लोग उस दीवार की पेंटिंग के बारे में नेट पर सर्च करने लगते हैं, और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कैरम और लाइन मैकलरी नाम के कपल रूम नंबर 203 में रहा करते थे। वो कुछ और जानकारियां निकालते हैं, और कुछ टाइम बाद किम और इयान इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरे दिन इजी जब किम के रूम में आती है, तो उसे किम के वही आर्टिकल मिलते हैं, जहाँ किम इजी के बारे में किताब लिख रही थी। इजी ये सब देख के बहुत दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में इयान चर्च जाता है, जहाँ पर वो चर्च की एक पेंटिंग को किम के घर की विंडो की पेंटिंग से मैच करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी घर की विंडो की पेंटिंग में जो एक सिंबल है वो उल्टा होता है। वो उसके बारे में नेट पर सर्च करता है, जहाँ पर उसे मालूम होता है कि वो सिंबल एक डीमन का है, और जो लोग उस डीमन को पूछते हैं वो उसे डेथ ऑफ गॉडेस के नाम से जानते हैं। ये सब जानकर इयान किम को कॉल करता है, जहाँ पर किम उसका कॉल नहीं उठाती, और इयान ये सब बातें वॉइस मेल के द्वारा किम को भेज देता है। वहीं दूसरी साइड किम एक मिल्टन नाम के व्यक्ति से मिलने जाती है, जिसकी डिटेल वो नेट से निकालती है। वो उसे बताती है कि वो कैरम और लियान मैकलरी के बारे में जानना चाहती है। मिल्टन उसे बताने से मना कर देता है, लेकिन वो कहती है कि उसे अपने कॉलेज के लिए ये सब चीजें जाननी है। और वहीं वो ये भी बताती है कि मैं रूम नंबर 203 में रहती हूँ। मिल्टन उसे बाद में सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि मैं भी उस बिल्डिंग में रहा करता था। एक दिन लैन चिल्लाते हुए बेसमेंट की तरफ भागती है, जहाँ कैरम उसके पीछे भागने लगता है, और मैं भी कैरम के पीछे भागने लगता हूँ। जहाँ मैं देखता हूँ कि कैरम ने अपनी वाइफ का पेट फाड़ दिया था, और वो अपने आप को भी मार देता है। लेकिन लैन प्रेग्नेंट थी, और उसके पेट में एक बच्चा होता है, और वो बच्चा सरवाइव भी कर जाता है। लेकिन मिल्टन उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ है। बाद में किम अपने घर आ जाती है, जहाँ वो इजी को ड्रिंक करते हुए देखती है। इजी किम से गुस्सा होती है, क्योंकि किम इजी के ऊपर किताब लिख रही थी। किम उससे माफी मांगती है, लेकिन इजी कहती है तुम मेरे साथ इसलिए रह रही हो ताकि तुम किताब लिख सको और पॉपुलैरिटी हासिल कर सको। किम उसे समझाने की कोशिश करती है, और उसे कुछ बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन इजी उसकी नहीं सुनती। किम गुस्से में उसी दीवार के होल पर अपनी गुस्सा निकालने लगती है, जहाँ वो होल बड़ा होने लगता है, और उसमें से एक हाथ निकलने लगता है। तभी वहाँ रॉलिन आ जाता है, और वो किम को पकड़ लेता है, और उसे बेहोश कर देता है, और वो उसे बेहोश करके अपने घर ले जाता है। यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की एक फोटो दिखाता है, और बताता है कि मेरे पेरेंट्स रूम नंबर 203 में रहा करते थे, यानी कि रॉलिन कैरम और लाइन मैकलिनी का ही बेटा होता है। वहीं दूसरी साइड इयान किम के घर आ जाता है, जहाँ पर उसे इजी मिलती है, और इजी उसे पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, और वो उससे इंतजार करने को कहती है, और वो पजेस होती है। वहीं रॉलिन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, और वो एक चाकू ले लेता है। वो किम को चाकू मारने ही वाला था कि तभी किम उसका चाकू लेकर उसके आंख में घुसा देती है, और वहां से भागने लगती है। जहाँ वो इयान के पास आती है, और वो देखती है कि इजी ने उसका गला तोड़कर उसे मार दिया, और वो सीधे बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसके पीछे रॉलिन भी आने लगता है। लेकिन रॉलिन की फादर की आत्मा उसे बेसमेंट में जाने से मना करती है। रॉलिन अपने फादर की बात नहीं मानता, और वो किम को पकड़ लेता है। वो किम को जैसे ही शूट करने वाला था, अचानक से वो किम की जगह खुद को ही शूट कर लेता है, और मर जाता है। बाद में किम इजी को ढूंढने लगती है, जहाँ इजी उसे बेसमेंट के एक कोने में खड़ी हुई मिलती है। किम उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो श्रापित है,
उसे उतार कर फेंक दो। लेकिन इजी नहीं मानती और हम इजी और उसके अंदर की आत्मा को एक साथ देखते हैं, जहाँ इजी हंसती भी है और रोती भी है। इजी किम को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इजी जैसे ही किम को मारने वाली होती है, किम उसका लॉकेट उतार कर फेंक देती है, जिससे इजी नॉर्मल हो जाती है। और बाद में ये दोनों उसी रूम नंबर 203 की जितनी भी विंडो पर लगी हुई पेंटिंग थी उन सबको तोड़ने लगते हैं और उस दीवार को भी तोड़ने लगते हैं। और ये पुलिस और मेडिकल की टीम को कांटेक्ट करते हैं और कुछ देर बाद पुलिस और मेडिकल की टीम वहां आ जाती है और किम इजी से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और मूवी के एंड में हम उसी विंडो में से एक आत्मा की प्रेजेंस को देखते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। और हाँ, सब्सक्राइब के नाम की डोरबेल बजा दो, क्योंकि स्लैशर स्टॉकर्स की हवेली में ऐसे कई सारे रूम यानी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।